पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर आज महापंचायत होनी है। आज होने वाली इस महापंचायत को करीब 15-16 शर्तों के साथ परमिशन मिलने जा रही है। इसकी हेट स्पीच ना करने, धार्मिक भावनाओं को ना भड़काने, रैली नहीं निकालने और ट्रैफिक बाधित नहीं करने के साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखने और कुछ और शर्तों के साथ इसको इजाज़त दी जाएगी। मस्जिद विवाद को लेकर आज होने वाली इस महापंचायत में हैदराबाद के गौशा महल सीट से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह भी इस महापंचायत में शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में हिंदू संगठन के बड़े नेता स्वामी दर्शन भारती समेत तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। उत्तरकाशी में आज महापंचायत मस्जिद विवाद को लेकर बुलाई है महापंचायत। प्रशासन ने महापंचायत को सशर्त मंजूरी दी है। उत्तरकाशी की मस्जिद को लेकर आज महापंचायत होने जा रही है। एक पक्ष मस्जिद हटाने पर अड़ा हुआ है तो दूसरा इसको बचाने के लिए खड़ा हुआ है। इसीलिए महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में टेंशन है तो सरकार बीजेपी कांग्रेस की नजर महापंचायत पर टिकी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में ये प्रदर्शन 24 अक्टूबर को हुआ। नौबत यहां तक आई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंदू संगठनों पर लाठी भाजने को उत्तरकाशी में डीएम और एसपी की लापरवाही माना गया। एसपी पर गाज गिर चुकी है, जो हालात को संभालने में नाकाम रहे। वहीं विवादित मस्जिद को लेकर रविवार को उत्तरकाशी में महापंचायत होने वाली है। देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत बुलाई है तो हिंदूवादी संगठन भी साथ हैं। महापंचायत के दौरान हालात न बिगड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि मस्जिद के पक्षकारों का मानना है कि मस्जिद सही जगह पर है। उत्तरकाशी के हालात पर सरकार की भी नजर बनी हुई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीएम की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई। उत्तरकाशी जिले में यह अकेली और एकमात्र मस्जिद है जो हिंदू मुस्लिम सियासत का केंद्र बनी है। कांग्रेस देवभूमि में मस्जिद से लेकर महापंचायत के माहौल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है तो बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है, पर हालात न बिगड़े ये देखने का जिम्मा सरकार का है। ये देवभूमि है, यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ये सब चीजें घटित हो रही हैं, क्योंकि काम कुछ किया नहीं है, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए केवल लोगों को मंदिर मस्जिद के मामले में उलझाया जा रहा है, उस झगड़े में फंसाया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कानून व्यवस्था बनाए रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। हम किसी भी व्यक्ति को, कांग्रेस के लोग धरने प्रदर्शन करते हैं तो वो भी पक्ष है, लेकिन कोई समाज का वर्ग अगर किसी विषय को लेकर अपनी बात को रखना चाहता है तो उसकी बात सुनने का सरकार को पूरा अधिकार है। हाँ, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठन और लोकल लोग उत्तर की इस काशी में कोई मस्जिद नहीं चाहते तो मुस्लिम पक्ष एकमात्र मस्जिद को बचाने के लिए हाईकोर्ट तक की शरण में है। ऐसे में रविवार को होने वाली महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में तनाव बढ़ा हुआ है। उत्तरकाशी से बलवीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। बलबीर परमार हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे फोन लाइन पर। हमारे साथ इस समय सीधा लाइव मौजूद है। बलबीर, ये जो महापंचायत होनी है आज उत्तरकाशी में, इस पर सरकार की भी नजर है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज महापंचायत जो होनी है, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी दें। कितने बजे महापंचायत होनी है, कौन कौन यहाँ पर बुद्धिजीवी पहुंचने वाले हैं?
बिल्कुल, ये महापंचायत आज बुलाई गई है। 1 दिसंबर का दिन तय किया गया था और आज महापंचायत होनी है। जो हिंदू संगठन से जुड़े जो बड़े नेता है, खासकर टी राजा जो विधायक है हैदराबाद के, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे और दर्शन भारती और अनुज वालिया समेत कई बड़े नाम हैं जो यहाँ पे जिनका पहुंचने का कार्यक्रम है और लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ये यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद महापंचायत की जाएगी। जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय में देखा कि जो हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेके जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने भी जो भूलेख है उनको फिर से एक बार चेक कराने के आदेश दिए हैं। तो उस पर जांच चल रही है, लगातार जांच प्रक्रिया अपनी आगे बढ़ रही है। पर जो महापंचायत है यहाँ आज होनी है, तो यहाँ महापंचायत को लेके प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है, पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है और जो विवादित जो स्थल है, धार्मिक स्थल, उसके 50 मीटर के दायरे में पूरी तरह से 163 लागू कर दी गई है। वहां पे कोई भी नहीं जा सकता है, यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो पूरी तरह से नजर बनाया हुआ है प्रशासन भी और जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो लगातार हमने देखा कि पोस्टर लगा के तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और गांव-गांव से उन्होंने आह्वान किया है कि इस महापंचायत में पहुंचे और अगर बड़े नेता जब पहुंचते हैं तो उनका क्या रुख रहता है, यहाँ देखने वाली बात होगी। पर जिस तरह से हमने देखा कि 24 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया और अचानक मिल्टन की बोतल गिरी और लाठीचार्ज और पथराव में ये पूरा प्रदर्शन बदल गया था, जिसके बाद खुद जो जिलाधिकारी थे ग्राउंड जीरो पे उतरे, हालात को संभालते हुए नजर आए और जी का नतीजा रहा कि जो जिला प्रशासन था पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आया और काफी कठिन हालात में कंट्रोल पूरे जो ये प्रदर्शन चल रहा था इसको किया और तब से लेके अब तक हालात हालांकि सामान्य है, पर जिस तरह से अब फिर से महापंचायत की बुलाई गई है आज, तो देखना होगा कि किस तरह का रुख जो बाहर से जो नेता आते हैं उनका रहता है। तो जो प्रशासन है उन्होंने सशर्त इनको परमिशन दी है। 16 शर्तें हैं जिसमें हेड स्पीच और प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम, इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो यहाँ के जो लोग हैं जो हिंदू संगठन से जुड़े हैं, जो बाहर से जो नेता आएंगे वो नहीं करेंगे। तो इसको लेकर अनुमति दी है। देखने वाली बात होगी कि इनका क्या रुख रहता है। 12 से 1 बजे का प्रोग्राम है जब ये सभी बड़े नेता रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और महापंचायत की शुरुआत करेंगे। जी, शुक्रिया आपका बलवीर परमार जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सरकार पहाड़ में जमीनों की खरीद को लेकर सख्त जरूर है, मगर इन जमीनों की जांच करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। आपको यहाँ बता देते हैं सरकार के निर्देश के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाली जमीनों की रजिस्ट्री पर प्रशासन की नजर जरूर है। नैनीताल जिले के डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगर जमीनों का मामला विवादित दिखे तो उस पर जांच करें और उच्च अधिकारी के संज्ञान में लेकर आएं। सख्ती की जरूरत है, लेकिन उत्तराखंड के बाद किसने कितनी जमीन खरीदी है इसकी जांच कर पाना प्रशासन के माथे पर बल डाल रहा है। तो उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई, उसके बाद किसने कितनी जमीन खरीदी, अब देखिए ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि अगर राज्य बनने के बाद किसी बाहरी ने उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में कई जमीनें खरीदी हैं तो उसका पता लगाना किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। तो इसमें सख्ती रखने के निर्देश ही दिए गए हैं सभी एजेंसीज को। साथ में कोई भी ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अगर रजिस्ट्री कार्यालयों में पाए जाते हैं तो उनकी त्वरित सूचना एजेंसीज को दिए जाने के लिए सब रजिस्ट्रार्स को भी हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट किया है। हमारे साथ नैनीताल से इस समय वीरेंद्र बिष्ट लाइव मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे उनकी तरफ और जानकारी लेंगे। वीरेंद्र, देखिए कई मुद्दे हैं वैसे तो पहाड़ के जो लोगों को परेशान करते हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें 2024 में प्रमुख मुद्दा है भू कानून को लेकर, उत्तराखंड की जमीन को लेकर। 2000 के बाद जब स्थापना हुई है उत्तराखंड की, उसके बाद जमीन किसने खरीदी, किसको बेची, अब ये सब लेखा जोखा निकालना सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। वाकई कंचन, अगर देखा जाए तो 2000 के बाद लगातार जो पहाड़ों में जमीन खरीदी गई और अलग अलग स्थानों पर अगर माना एक ही व्यक्ति ने अलग अलग स्पॉट पर अलग अलग जिलों में जमीनें खरीदी हैं तो एक चुनौती है प्रशासन के आगे, क्योंकि किस तरह से उस जमीन को खोजा जाए, क्योंकि जो डेटा है उसको लिए कोई ऐसा मास्टर प्लान या तमाम चीजें हैं नहीं कि उसको पकड़ में लाया जा सके। क्योंकि हमने भी एक कोशिश की थी कुछ मामलों को लेके कि कोशिश की जाए कि किस तरह से अगर माना एक व्यक्ति है उसने जमीन
खरीदी है उसका रिकॉर्ड तलाशा जाए तो वो रिकॉर्ड मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको या तो रजिस्ट्री नंबर चाहिए, किस डेट को रजिस्ट्री हुई है वो चाहिए, या फिर उसका नाम चाहिए। अगर ये कुछ भी पता नहीं है, खाली जमीन दिखती है तो बड़ा मुश्किल है। अधिकारी भी इस बात को दबी जुबान कहते हैं कि जो रिकॉर्ड है उसको सॉर्ट करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से तमाम चीजों में अभी देरी हो रही है। हालांकि सरकार ने जिस तरह से भू कानून की बात की उसके बाद तमाम जो स्थलों पर जांच शुरू हुई, कई मामलों की जांच में 63 मामले सिर्फ नैनीताल में सामने आए। इसके अलावा जो उत्तरकाशी या तमाम जिलों में भी इस तरह के मामले सामने आए। लेकिन गौर करने वाली बात है कि 2000 के बाद जब से राज्य बना तब से लगातार जमीनों की खरीद फरोख्त होती रही है और मामले 63 ही सामने प्रशासन लेके आता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लार्ज स्केल पर जो जमीनें खरीदी गई, जो प्रशासन दावा करता रहा कि हम इन जमीनों को पकड़ेंगे, वो अभी जो सरकार का निर्णय था वो सार्थक होता नहीं दिख रहा है जी। क्योंकि जिस तरह से रजिस्ट्रियां अंधाधुंध कर दी गई, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस रखा नहीं गया। और अब बात इस बात को हो रही है कि जो नई रजिस्ट्रियां की जाएंगी उन पर खास तौर पर नजरें बनाए रखेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव ने भी इसके आदेश दिए हैं। तो जिला प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करने में जुटा हुआ है। अगर इस तरह की कोई मामले सामने आते हैं, कोई विवादित प्रॉपर्टी है या फिर कोई सरकारी लैंड है, नजूल लैंड है या तमाम चीजें हैं, तो उनको लेके ये कहा जा रहा है कि उन पर नजरें रखें, उनकी रजिस्ट्री ना होने दें। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी रिपोर्ट तलब करें। इस पर लगातार आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज विश्व एड्स दिवस है, 1 दिसंबर है आज, और आज के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको यह जानकारी दे देते हैं कि सिविल हॉस्पिटल रुड़की में इस समय 1485 HIV पॉजिटिव मरीज रजिस्टर हैं, जबकि 45 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 1 साल में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। CMS का कहना है कि 1400 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कुछ मरीज दवाई लेने के समय पर गायब हो जाते हैं और उनकी भी तलाश अब की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा भी HIV को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि इससे बचा जा सके। तो टोटल 1485 मरीज हमारे यहाँ टोटल रजिस्टर्ड हो चुकी हैं एक साल 1.5 साल के अंदर, और उसमें से लगभग 45 की मृत्यु भी हो गई है। कुछ पेशेंट हम लोगों ने ट्रांसफर आउट करे हैं डिफरेंट और जगह पे, जो कि जहाँ पे रहने वाले थे जो ट्रांसफर होकर चले गए हैं वो लोग वहाँ चले गए हैं। तो 1400 लोगों का लगभग इलाज हमारे यहाँ से चल रहा है। मनोज ज्वाला और जानकारी देंगे, लाइव हमारे साथ रुड़की से इस समय मौजूद है। मनोज ज्वाला, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि HIV पॉजिटिव लोगों को उनके इलाज को लेकर, या जो लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं उनको और जागरूक करने को लेकर आज के दिन को मनाया जाता है, ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में। तो उत्तराखंड में क्या तैयारियां की गई हैं HIV पॉजिटिव लोगों को और आसपास के लोगों को ये समझाने में कि एड्स कितना ज्यादा घातक होता है? मैं आपको बता दूं कि आज विश्व एड्स दिवस है और इसको लेकर लगातार जो संस्थाएं हैं, जो कॉलेज हैं और जो अस्पताल हैं वो लगातार अभियान चला रहे हैं और जागरूक लोगों को कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों में जो HIV पॉजिटिव के जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हुआ है। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से शहर और देहात क्षेत्र का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल रुड़की है, उसमें जो रजिस्टर हैं 1485 HIV जो पॉजिटिव संक्रमित एड्स के मरीज हैं वो भर्ती हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में हर जो हॉस्पिटल होंगे उसमें कितने जो एड्स और HIV पॉजिटिव के मरीज होंगे वो कितने होंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, इंस्टीट्यूट लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है वो जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग अभी भी इसको जागरूकता नहीं मान रहे, क्योंकि एड्स एक ऐसी घातक बीमारी है कि इससे बचना एक नामुमकिन सा साबित होता है। और उसको लेकर से तमाम चीज जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग करता है वो नाकाफी होते हैं, क्योंकि कई लोग इसमें जो अपनी पहचान भी छुपाते हैं। जब हमने सीएमएस से बात करने की कोशिश की तो कई लोग इसमें ये कहते हैं कि हम सामने नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार दवाई लेने के बाद गायब हो जाते हैं, भले उनमें वो लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके बाद भी जो सरकार है वो एक लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि जो इसका मेन कारण होता है। मनोज ज्वाला जी, आपका जानकारी के लिए। देहरादून से जिला पंचायतों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। पंचायत चुनाव नहीं होने के चलते पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा रहे हैं।
ये बड़ी खबर है। जिला पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके अध्यक्ष प्रशासक ही बनेंगे। अगले आदेश तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही बतौर प्रशासक कामकाज करेंगे। हालांकि नीतिगत फैसले लेने का अधिकार उन्हें नहीं होगा। पंचायती राज सचिव ने सभी डीएम को इसका आदेश जारी करके निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाए कहा है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी के दौरे पर रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी अचानक से ही नगर निगम दफ्तर में पहुंच गए। अचानक से छापा मार दिया गया और देखिए यहाँ की व्यवस्थाएं जानी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नगर निगम कर्मचारियों से बातचीत करते हुए नजर आए और नगर निगम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया मुख्यमंत्री को देख के अपने बीच। सीएम ने अधिकारियों को जनता का काम ना लटकाने की नसीहत दी है। प्रदेश में क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कड़ा संदेश दे रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने कहा है कि अब कुमाऊं गढ़वाल के फेर से हमें बाहर निकलना होगा। अब क्षेत्रवाद की बात छोड़ विकास और राज्य की बात करनी होगी, तभी राज्य ऊंचाइयों को छू पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में जनता ने उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो क्षेत्रवाद की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ऐसे कहेंगे तो आप वहां जाके लोग कहेंगे कि वहां हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ कहेंगे वहां नहीं हो रहा है। अरे पूरा राज्य हमारा है, समेकित रूप से विकास करना है हम लोगों ने। ये सब बातें कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये बातें अभी हम लोगों ने केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में बहुत बुरी तरह से इन चीजों का हम लोगों ने सामना किया है और वहां बाबा केदार की कृपा से केदारनाथ क्षेत्र की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने क्षेत्रवाद जातिवाद करने वालों को बुरी तरह से उनकी दुकानें बंद की हैं, उनका हमेशा के लिए सफाया किया है। और सेमीफाइनल जो कह रहे थे उनको सेमीफाइनल में बाहर कर दिया, तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि अब फाइनल में कोई नहीं। बीजेपी में मोदी योगी धामी की हिंदुत्व वाली सोच की प्रचंड आंधी चल रही है जो कि घातक है। ये बात कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी गहरा लगाव रखते हैं। ये बात उत्तराखंड में सब जानते हैं और यही सच है। और अब यही बात कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत भी कह रहे हैं। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं और बहुत लंबा उनका कालखंड सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रहा है और आज पूरी दुनिया जानती है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है और देवभूमि उत्तराखंड से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लगाव है, उनके हृदय में देवभूमि बसती है। ये किसी से नहीं छुपा है, तो हरीश रावत जी से भी नहीं छिपा है, इसलिए वह भी सत्य ही कह रहे हैं। निकाय चुनाव की जल्द घोषणा हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी संगठन में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन मंत्री अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। शनिवार की मीटिंग में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जल्द सभी निकायों में प्रभारी बनाए जाएंगे और चुनाव देखते हुए सर्वे करवाया जाएगा। बहुत जल्दी हम अपने प्रदेश की चुनाव के दृष्टिकोण से, नगर निगम चुनाव दृष्टि से हम प्रभारी घोषणा करने वाले हैं। उसका एक सर्वेक्षण टीम, हमारी सर्वे टीम जाएगी और टीम की भी 1-2 दिन के जैसे रिजल्ट में फाइनल होता है करेंगे। तो ठीक है, क्रम प्रारंभ हो गया क्योंकि एक चुनाव का दूसरे चुनाव के लिए भाजपा से तैयार रहती है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून है, जहां पर 100 वार्ड हैं और करीब 10 लाख की आबादी है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि 2 सितंबर से अब तक देहरादून में 2.5 लाख सदस्य बनाए गए हैं। वहीं हर बूथ पर 2 एक्टिव मेंबर बनाने का टारगेट भी पूरा हो चुका है। निकाय चुनाव में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। नगर में 921 बूथ हैं, तो हमें 1842 सदस्य बनाने का व्रत दिया गया था, जिसमें लगभग हमारे 1900 सदस्य अभी तक बन चुके हैं और अगले आज शाम तक जो हम सूची लगाएंगे वो पूरे 2000 सदस्यों की सूची होगी। देहरादून में विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाया जा रहा है।
तो वहीं आपको बताएं कि स्पीकर, नेता विपक्ष, मीटिंग हॉल और सदन के मंडप को रेनोवेट किया जा रहा है। स्पीकर रितु खंडूरी के उद्घाटन से पहले शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम का निरीक्षण करने पहुंचे। नए स्तर में विधानसभा का कामकाज डिजिटल तरीके से होगा। इसके लिए हर विधायक की सीट के आगे डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें सत्र के दौरान सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरीक्षण के दौरान स्पीकर रितु खंडूरी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में 2025 में कुंभ का आयोजन होना है। इससे पहले शनिवार को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज नागपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने। यहां पर मुख्यालय पहुंचकर कैलाशानंद महाराज ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से, सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से और कुंभ में आने वाले निमंत्रण को जिन्होंने दिया है और कई बुद्धिजीवियों से मुलाकात की है। इस दौरान कुंभ के साथ कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। निरंजनी अखाड़ा कुंभ में शामिल होने वाले अखाड़ों में बड़ा अखाड़ा है और कैलाशानंद महाराज इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की में मंगलौर नगर पालिका ने बस अड्डे से हवाई किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हाईवे किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है और इस दौरान ठेली रेहड़ी वालों में हड़कंप मच गया है। बागेश्वर के गरुड़ तहसील में बहुउद्देशीय शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की है। कैंप में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड बनाने का लाभ देने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। IIT रुड़की में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इसमें देश के कई राज्यों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। पौड़ी के द्वारिकाल ब्लॉक में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया। हरिद्वार में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन ने हेलमेट और दूसरे उपहार बांटे हैं। सिरकुल के राजा बिस्किट चौक पर परिवहन विभाग के द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में जिले के डीएम और एसएसपी शामिल हुए। रानीखेत के सोमनाथ ग्राउंड में 508 अग्निवीरों की कसम परेड हुई है, जिसमें कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के कैडेट्स शामिल हुए। तुर्की में गंगनहर कोतवाली इलाके में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया और नकदी के साथ ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। राजधानी देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन शुरू हो गया है। चमोली में थराली के केदार बगड़ में पार्किंग शुरू हो गई है। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने को लेकर 20 रुपए प्रति दिन का भाड़ा रखा गया है। और अल्मोड़ा जिला पंचायत की अंतिम बैठक हुई है, जिसमें कई विकास कार्यों पर मोहर लगाई गई है।